लोक संत हो गया, प्रेम रब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। समस्त रोम रोम में लिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, सिया राम जो व्यापक है नाम में, लिखते सिया राम जो व्यापे, लिखते सिया राम जो व्यापक है नाम में। शुष्क ये बसंत हो गया, शुष्क ये बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दीवाले बन गया बदन हो, दीवाले बन गया बदन हो, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आ जाता है, द्रवित हो जाता है, क्योंकि भक्ति की एक अपनी महिमा है। हम कहते हैं कि प्रभु का प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद का क्या मतलब है? बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे दिन भी संतों की सन्निधि में कथा सुनना शायद जीवन में मिले नहीं मिले। 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग पड़ा। 144 वर्ष बाद हम रहे, आप रहे, कोई भरोसा है? कब क्या हो जाए जीवन में इसका कुछ भी पता नहीं। कब क्या हो जाए जीवन में इसका कुछ भी पता नहीं। जीव भोगता है कर्मों का, प्रभु की कोई खता नहीं, प्रभु की कोई खता नहीं। आप और हम अपने कर्म से दुख भोग रहे, प्रभु की थोड़ी कोई खता है। लेकिन ये भक्ति क्या करती है? बोले प्रसाद। प्रसाद की क्या महिमा है? बोले प्रसाद के पहला वर्ड क्या है? बोले प्र यानी प्रभु के। दूसरा क्या है? सा। प्रसाद सा मतलब साक्षात, और दा मतलब दर्शन। जहां प्रभु के साक्षात दर्शन हो वही प्रसाद है। भगवान की भक्ति की महिमा देखिए। जब भोजन अन्न में मिल जाती है, अन्न तो दुकानों पे मिलता है, घरों में भी लोग कहते हैं खाना बना रहे हैं, लेकिन संतों के यहाँ ऐसा नहीं बोलते। संतों के यहाँ कोई आता तो कहते आइए प्रसादी पाइए। क्यों? वही भक्ति जब भोजन में मिल जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। वही भक्ति जब पानी में मिल जाती है तो वो चरणामृत बन जाता है। वही भक्ति जब सफर में मिल जाती है तो वही तीर्थ यात्रा बन जाती है। वही भक्ति जब संगीत में मिल जाती है तो कीर्तन बन जाती है। वही भक्ति जब घर में मिल जाती है तो वही घर मंदिर बन जाता है।
और वही भक्ति जब हमारे कर्म में बन जाती है तो वही प्रभु की प्रेरणा हो जाती है। और वही भक्ति जब व्यक्ति में मिल जाती है तो वही व्यक्ति भगवान का भक्त कहलाने लगता है, पूजित होने लगता है। भक्ति की महिमा अपरंपार। कहते हैं, शास्त्र कहता है कि यानी कानी च पापानि जन्मांतरं कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। जब एक एक पग चलकर हम भगवान तक आते हैं, जब एक एक पग चलकर हम संतों तक आते हैं, जब एक एक पग चलकर हम भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा में आते हैं, तो क्या होता है? बोले प्रत्येक पग पग पर तानि तानि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे तानि सर्वाणि पश्यन्तु। बोले एक एक पग पर हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और पापों के नष्ट होते ही हमें अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। एक एक पग पर संत का दर्शन की महिमा बड़ी अद्भुत है। जीवन पर्यंत भी गाती रहो तो जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन महिमा छोटी नहीं पड़ेगी। इसलिए एक बार और जयकारा लगाएंगे संत समाज की, गुरुदेव भगवान की। इसलिए आप सभी संतों के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। तो एक बार जब अर्जुन ने देखा, आइए 2 मिनट हरि नाम, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 भज 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 मुरली मनोहर नंदलाला। हे